हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि उल्का पिंड किसे कहते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं। तो उल्का पिंड के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, ठीक है। देखिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे, उल्का पिंड क्या होते हैं, यानी कि मतलब उल्का पिंड कैसे होते हैं। तो देखिएगा, उल्का पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले ठोस पदार्थ समझ। ठोस पदार्थ का मतलब क्या हो जाता है, पत्थर ऐसे होते हैं कि वो हमारे होते हैं ठोस, ठीक है। पदार्थ के पिंड होते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर पत्थर या बड़ी चट्टान, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टान होती है। चट्टान के आकार के होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसके आकार के होते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टानें पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, तो वो उसके आकार के होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा वाला पॉइंट देखिएगा कि दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि उल्का पिंड चट्टानें हैं। उल्का पिंड चट्टानें हैं, लेकिन वे पृथ्वी की चट्टानों, जो पृथ्वी की चट्टान है उनके जैसे नहीं है, ठीक है। पृथ्वी चट्टानों की तरह नहीं होते, ठीक है। ये क्या होता है कि उल्का पिंड चट्टानें हैं, लेकिन ये पृथ्वी की चट्टानों की तरह नहीं होती, ठीक है। इसका देखिए थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा, इसका पॉइंट नंबर 3 है, उल्का पिंडियों का अध्ययन। देखिए, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। उल्का पिंडों का अध्ययन करने से हमें सौर मंडल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिएगा कि उल्का पिंडों का अध्ययन करने से हमें सौरमंडल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखेंगे हम पॉइंट नंबर 4। तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 क्या, उल्का पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, उल्का पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रह, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु करते हैं, और
धूमकेतु करते हैं। ठीक है, धूमकेतु करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 5। उल्कापिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं ठीक वैसे जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हमारा देखें। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे कि उल्कापिंड चट्टानी आंतरिक ग्रहों के साथ बाहरी ग्रहों को बनाने वाले गैस दिग्गजों के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए, उल्कापिंड चट्टानी आंतरिक ग्रहों के साथ साथ बाहरी ग्रहों को बनाने गैस दिग्गजों के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ये है उल्कापिंड के बारे में जानकारी पूरी, मतलब किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या इसका यूज होता है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से दिखता है, वो सारी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा उल्कापिंड कभी कभी देखिएगा, उल्कापिंड कभी हाइपर वेलोसिटी प्रभाव क्रिएटरों के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हाइपर वेलोसिटी प्रभाव क्रिएटरों के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 6। अब हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या है? उल्कापिंड सौरमंडल के अन्य पिंडों से भी टकराते हैं। ठीक है, देखिए उल्कापिंड सौरमंडल के अन्य पिंडों से टकराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा हमारा पॉइंट नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 8 देखेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 8 देखेंगे हमारा, पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या है? उल्कापिंड चंद्रमा या मंगल। देखिए उल्कापिंड चंद्रमा या मंगल जैसे पथरीले पिंडों, देखिएगा जैसे पथरीले पिंडों पर स्थायी
गड्ढे छोड़ जाते हैं, पिंडों पर स्थायी गड्ढे छोड़ जाते हैं। ठीक है, इस पर स्थायी गड्ढे छोड़ जाते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 9 नंबर पॉइंट देखिएगा कि देश में कहीं भी गिरा हुआ उल्का पिंड होता है, ठीक है, सरकारी संपत्ति होता है। ठीक है, देखिएगा देश में कहीं भी गिरा हुआ उल्का पिंड सरकारी संपत्ति होता है। ठीक है, देश में कहीं भी गिरा हुआ उल्का पिंड, जो कहीं उल्का पिंड गिर जाता है तो वो कहते हैं सरकार की संपत्ति होता है, उसको आप नहीं कुछ कर सकते हैं उससे, मतलब आप उसको उठा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपसे कोई वो नहीं है। पॉइंट नंबर 10 यानी कि पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट देखिएगा कि उल्का पिंड मिलने पर, यानी हम जैसे उल्का पिंड अगर आपको मिल गया तो क्या करना है आपको, देखिए उल्का पिंड मिलने पर उसे स्थानीय जिलाधीश के पास पहुंचाना होता है, जिलाधीश के पास पहुंचाना होता है। देखिएगा पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, उल्का पिंड मिलने पर उसे स्थानीय जिलाधीश के पास पहुंचाना जो होता है। आप एक चीज़ देखिएगा कि उल्का पिंड, अगर आपका क्वेश्चन में कोई भी उल्का पिंड से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसमें इसी पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट बड़ा है तो 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको उल्का पिंड के बारे में सारी जानकारी बताई है कि अगर उल्का पिंड गिर जाता है और दिखने में कैसा होता है, अगर गिर जाता है तो उसको हम नहीं ले सकते, वो सरकार यानी गवर्नमेंट की संपत्ति होती है, उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो वहाँ के जो भी जिलाधीश है उनको आपको कॉन्टेक्ट करके बताना पड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ें हुई है, उस चीज़ को आप छू नहीं सकते। और मेरा ऐसी वीडियो में सिंपल सा बनाया है मैंने कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे पॉइंट्स आपको बहुत आसानी से बहुत ईजी लगेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, मैंने सिंपल तरीके से बताया आपको ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर क्वेश्चन आता है आपको उल्का पिंड के बारे में कुछ जानकारी बताई तो आप इसमें से 5 पॉइंट भी लिखेंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।